Assalamu alaikum, dear students. Yesterday, we helped each other in understanding the meaning of resources. Now, we are aware that anything that has utility is a resource, or we may say anything that can satisfy human wants or that can satisfy human needs is a resource. For example, either it is beneath the earth, geothermal energy, seafood, coral deposits, rocks, minerals, sunlight, water, air, houses, roads, buildings, all are termed as resources. Service of a teacher, service of a doctor, service of a lawyer, or any other professional is resource. Moreover, we can also say that anything that can be used to produce more wealth is a resource. It is nature, man, and man's culture which interact to develop resources for human satisfaction. Time and technology are two important factors that can change substances into resources. टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी होता है मशीनी मदद, सनत व हिरफत. जैसे हम कहेंगे जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो पहिया था. जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसमें एक चरखा है. कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. जैसे हम मिसाल ले लेंगे कि कोरल रीफ्स जो हैं कभी इंसान इनको इस्तेमाल नहीं करता था. उस टाइम हम ये कह सकते हैं कि दे वर नॉट रिसोर्सेज, बट मैन लर्नड to use these coral reefs. Now, coral reefs are used as a calcium supplement. They are used in plastic surgery. They are also used as medicine. जिस तरह से हम रेत की बात करेंगे, सैंड की बात करेंगे, सिलिका जो एक स्पेशल किस्म है रेत का, वाइट कलर की होता है, जो हम शीशा बनाने के काम में लाते हैं. पहले तो हमें मालूम ही नहीं था. आजकल सैंड जो है हम ये बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं. चाहे दीवार बनानी हो, चाहे बिल्डिंग बनानी हो, चाहे रोड बनाना हो, चाहे ईंटें बनानी हो. कौन सी जगह है जहां हम रेत इस्तेमाल नहीं करते हैं? नाउ रेत इज ए सैंड इज ए रिसोर्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, I will help you to understand the classification of resources. What does classification mean? Classification means group बंदी. उर्दू में कहेंगे हम इसको दर्जा बंदी. फॉर एग्जाम्पल, आप एक ग्रोसर की मिसाल लीजिए, दुकानदार की मिसाल लीजिए. वो अपने दुकान में खाने की चीज़ें एक साइड में रखता है, पीने की चीज़ें दूसरी साइड में रखता है, पहनने की चीज़ें दूसरी साइड में रखता है. इसी तरह बयान ही हम इन रिसोर्सेज को अलग अलग दर्जा बंदी करेंगे. तो इस तरह से आपको याद रहने में ये बहुत मददगार साबित होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी क्लासिफाई रिसोर्सेज इनटू टू मेन कैटेगरीज. एक है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है मैन मेड रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी मैटर और एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, माहौल से, दैट इज यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड ह्यूमन्स इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड एयर, वाटर, सोयल, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ. अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है? ए नेचुरल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल जो होता है ना, ये नेचुरल, कुदरती नेचुरल फ्यूल सच एज कोल एंड गैस, कोल हो या गैस हो, फॉर्मड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हाँ, जो कदीम जमाने के पौधों और जानवरों के बाकियात से बना है. जो ईंधन
कदीम जमाने के पौधों और जानवरों के बाकियात से बना है, दैट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. Many of these natural resources are essential for human survival. है ना? जैसे कि वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, ये तो बहुत ही जरूरी है फॉर आवर सर्वाइवल के लिए. अदर आर यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग अदर material needs and desires. Earth is blue planet. It is called a blue planet. It is only the planet where water and air exists. Water and air support living things to survive. Some natural resources such as sunlight and air can be found everywhere. Sunlight and air, they are found in everywhere and they are called ubiquitous resources. Ubiquitous resources are those resources which are found in everywhere. However, बहुत सारे resources, most of the resources only occur in small sporadic areas and are referred to as localized resources. Sporadic यक्का दुक्का, यहाँ वहाँ, कहीं कहीं. जैसे सोना हर जगह नहीं पाया जाता है, जैसे मैग्नीज हर जगह नहीं होता है. एंड they are called localized resources. All the resources remaining, roads, buildings, technology, railway, are called man-made resources. Or we may say that all resources which are created by humans are called human-made, or they are called man-made resources. On the basis of origin, now on the basis of origin, बनावट, origin, resources are classified into two categories. The first category is biotic resources and abiotic. Biotic को हम कहेंगे living भी और abiotic को कहेंगे non-living. Now biotic resources क्या है? Biotic resources are obtained from the biosphere, living and organic material such as forests and animals, and the material that can be obtained from the fossil fuels such as coal and petroleum are also included in this category because they are formed from decayed organic matter. तो मैंने पहले भी बताया आपको, पुराने ज़माने के पौधों और जानवरों के बाकियात से बना है. तो बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर है वो स्फीयर, जैसे ज़मीन पर जो स्फीयर्स ऑफ द अर्थ हैं, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर है. जब हम अर्थ एज ए प्लेनेट बात करते हैं तो हम एटमॉस्फेयर लेके कहते हैं. जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, इसकी लेयर्स वो हम दूसरे लेसन में पढ़ेंगे. जहाँ तक एटमॉस्फेयर है एज ए प्लेनेट, अर्थ एज ए प्लेनेट की बात जब तक हम करते हैं तो हम एटमॉस्फेयर लेके करते हैं. ये बायोस्फीयर जो है, ये मेरीना ट्रंच जो पैसिफिक ओशन में है, डीपेस्ट ट्रंच जो है, जमीन पर जो डीपेस्ट पॉइंट है मेरीना ट्रंच, इसकी डेप्थ यानी गहराई जो है इसकी तकरीबन 10,900 कुछ मीटर है. तो इसे हम, जहां ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, ये हवा में भी रहते हैं, जानवर हवा में भी दौड़ते हैं, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर. या हम ऐसे कहेंगे, बायोस्फीयर इज द लेयर ऑफ द प्लेनेट अर्थ वायर लाइफ एग्जिस्ट्स. वायर लाइफ एग्जिस्ट्स. अब एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कम फ्रॉम नॉन लिविंग, नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल. एग्जाम्पल है एबायोटिक रिसोर्सेज की, लैंड है, फ्रेश वाटर है, एयर है, हेवी मेटल्स हैं, ओर्स हैं, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है. दे आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज. मुझे पूरा भरोसा है कि आपने बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज समझा होगा.
इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।